इधर बड़ी खबर मिल रही है, सीबीआई शाहजहां शेख को आज कोर्ट में पेश करेगी। कुछ देर पहले सीबीआई शाहजहां शेख को लेकर निकली भी है। शाहजहां शेख को संदेशखाली मामले में 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसे लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है कोर्ट में आज शाहजहां शेख को पेश करने के लिए। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेकर निकल चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी आपको जानकारी दे दे, 20 फरवरी को 55 दिन की लुका छिपी के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद सीआईडी से सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने में भी काफी नाटकीय ढंग से ये पूरा प्रकरण चला, जिसके बाद अब सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा है और आज कोर्ट में पेशी के लिए शाहजहां शेख को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है। संदेशखाली मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 20 फरवरी को शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ था और जब सामने आया था मीडिया के, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे क्योंकि उसकी अकड़ में कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। आज कोर्ट में पेशी होने वाली है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई की टीम उसे लेकर निकल चुकी है। संदेशखाली मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख जो कि इस मामले का मुख्य आरोपी है। संदेशखाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। इसी बीच आज बंगाल बीजेपी ने संदेशखाली चलो मार्च का ऐलान किया है। बीजेपी ने सुबह 11 बजे संदेशखाली के लिए निकलने का ऐलान किया, जिसमें बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से मार्च की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इसी सिलसिले में बसीरहाट में बीजेपी की बड़ी रैली भी होने वाली है। लगातार ममता सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है, उस पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ रही ममता बनर्जी। ममता सरकार को घेरने की एक बार फिर से तैयारी। जब आपको बता दें कि कई नेता बीजेपी के जो है वो आज बसीरहाट पहुंचेंगे, जहां बड़ी रैली होने वाली है। संदेशखाली चलो का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका जुड़ रही हैं। सीधे आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, पहले तो हम शाहजहां शेख की बात कर ले। आज कोर्ट में पेशी होने वाली है, क्या कुछ और अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, फिलहाल आज सीबीआई की टीम शेख शाहजहां को लेकर निकली है कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि रिमांड जो पुलिस को इसके पहले मिली थी वो अब तक ही मिली थी, शनिवार तक ही मिली थी। तो आज पेशी है, आज उसे फिर सीबीआई अपने रिमांड पर लेना चाहेगी और मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट की तरफ से इसमें रोक लगाई जाएगी। आज संभव है कि सीबीआई को फिर उसकी रिमांड मिल जाए जिससे पूछताछ हो। ठीक है आशिका, और ये दूसरी तरफ बीजेपी की जो बड़ी तैयारी है, संदेशखाली चलो का जो ऐलान किया गया है, एक बार फिर से ममता सरकार को घेरने की कोशिश है। क्या तैयारियां दिखाई दे रही है वहां पर? कितने लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कौन कौन है जो यहां पहुंचने वाला है? देखिए, आज भाजपा की तरफ से एक तरफ संदेशखाली चलो की पुकार है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की का जन गर्जन जो ब्रिगेड रैली है, यानी कि सबसे बड़ी रैली, शक्ति प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, जो दोनों बड़े नेता हैं राज्य के, वो दोनों संदेशखाली जाएंगे। कोर्ट की अनुमति उन्हें मिल चुकी है। साथ ही बीजेपी के दूसरे नेता भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज कोलकाता में बड़ा शक्ति प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस का। ठीक है आशिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इधर सियासत के लिहाज से आज पश्चिम बंगाल में सुपर संडे है। संदेशखाली के मुद्दे पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच आज बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने हैं। बीजेपी ने जहां आज संदेशखाली चलो मार्च बुलाया है, वहीं कोलकाता के परेड ग्राउंड में आज ममता बनर्जी की रैली होने वाली है और माना जा रहा है कि इस रैली में ममता बनर्जी बड़ी घोषणा कर सकती हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदेशखाली चलो मार्च का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। बसीरहाट में बीजेपी की बड़ी रैली है। लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो इधर कोलकाता में ममता बनर्जी भी रैली कर रही हैं। शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से और कहा यह जा रहा है कि बड़ी घोषणा कोई उनकी तरफ से की जा सकती है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। आशिका, यहाँ जानकारी ये कि ममता बनर्जी का ये शक्ति प्रदर्शन तो है ही, लेकिन कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्या जानकारी मिली है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल आज हो सकता है कि मंच से ममता बनर्जी जो कैंडिडेट लिस्ट है उसकी भी घोषणा कर सकती हैं, या कुछ सीटों पे कैंडिडेट कौन होंगे इसकी घोषणा कर सकती हैं। आज हमलावर रहेंगी पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी, वो भी खास तौर पर पूरे ये जो कार्यक्रम है इसकी तैयारियों पर उन्होंने ही नजर रखा, उन्होंने ही पूरी तैयारियां की। देखिए,
तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखाएं तो अभी से ही लोग जो है वो ब्रिगेड मैदान की तरफ जाने लगे हैं। साथ ही साथ हर तरफ आपको शहर में आज तृणमूल कांग्रेस का ही झंडा नजर आएगा। देखिए इस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, हाथ में तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर के लोग पैदल ही काफी लंबी दूरी तय कर रहे। कोথায় থেকে এসেছেন? পুরুলিয়া হুড়ালালপুর। পুরুলিয়া থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, কুলগড়া গ্রাম। কবে এসেছেন? আজকে ভোরবেলা এসেছি, কালকে সন্ধ্যে পার হয়েছে। তো এখন হেঁটে হ্যাঁ, যাচ্ছেন? ব্রিগেড যাচ্ছি। देखिए पुरुलिया से आए हैं और ये बता दूं आपको कि अलग अलग जिलों से करीब करीब 1 लाख लोग कोलकाता आए हैं इस ब्रिगेड का हिस्सा बनने के लिए। ऐतिहासिक रैली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है। आशिका, बिल्कुल ये ऐतिहासिक रैली हो सकती है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जुट रहे हैं जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रही है। लेकिन आशिका, ये भी समझने वाली बात है कि संदेश खाली के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी अभी भी बैकफुट पर है। हालांकि वो शक्ति प्रदर्शन जरूर कर रही है, लेकिन उस मामले को लेकर अभी तक कोई ठोस बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया। देखिए लगातार ममता बनर्जी संदेश खाली की घटना को लेकर के हमलावर हैं। वो ये कह रही हैं, इसे षड्यंत्र बता रही हैं। हालांकि इस पर एक्शन भरपूर लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। जो प्रमुख आरोपी है वो भी पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ उसके 2 गुर्गे भी। ठीक है आशिका, बने रहिएगा, आपका फिर से रुख करेंगे। कोलकाता में टीएमसी की बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली के लिए टीएमसी शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस रैली को जनगर्जन का नाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग इस रैली में शामिल होंगे। और दावा ये भी कि इस रैली में के मंच से ममता बनर्जी कई बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। कई बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। रैली के मंच पर जब ममता बनर्जी मौजूद होंगी तो कोई बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। शक्ति प्रदर्शन की भरपूर कोशिश यहां टीएमसी की तरफ से की जा रही है। ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी के और भी कई बड़े नेता आज यहाँ जरूर शामिल रहेंगे। आशिका लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। आशिका, कौन कौन टीएमसी की इस रैली में पहुंचने वाला है, कौन से बड़े नाम यहां पर होंगे? देखिए सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों ही मंच पर होंगे। खास मंच बनाया गया है जहां जनता के बीच तक पहुंच करके ये दोनों नेता अपना जनसंवाद करेंगे। साथ ही साथ बात करें तो बड़ी घोषणाएं, आगे कैसे चुनाव प्रचार होगा इसकी घोषणा कर सकती है ममता बनर्जी। कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं इस पर जो है राज खोल सकती हैं। और चुनाव पहले ये शंखनाद चुनाव का और बड़ा शक्ति प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस का, पूरे राज्य भर से यहाँ पर लोग आए हैं। बिल्कुल, तो ये चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें लगातार आशिका आप तक पहुंचा रही हैं। यहाँ पर टीएमसी के तमाम बड़े नेता आज मौजूद होंगे। आशिका, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, चुनावी माहौल है, किसी भी समय किसी भी दिन लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। उससे ठीक पहले ममता बनर्जी का ये शक्ति प्रदर्शन, इसके क्या मायने हैं, किसे साधने की कोशिश ममता यहाँ से कर रही हैं? देखिए वेल टाइम्ड रैली कह सकते हैं ममता बनर्जी को। खास तौर पर साधने की बात करें तो बंगाल के लोगों के साथ खास तौर पर फोकस महिलाओं पर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को लेकर के एक खास रैली की बारासात में। अब उसके बाद ममता बनर्जी भी महिलाओं को लेकर के मार्च निकाल चुकी है, लेकिन खास फोकस महिलाओं पर इसलिए क्योंकि महिला वोटर करीब 49% पश्चिम बंगाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार ने रामनवमी के अवसर पर बंगाल में पहली बार छुट्टी का ऐलान किया है। इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को होगी और उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी। ममता सरकार का ये बड़ा फैसला, और ये इस पर बीजेपी भी हमलावर है। रामनवमी में पहली बार छुट्टी पश्चिम बंगाल में होगी। ममता सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला और इसके अपने मायने हैं। तमाम सरकारी जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा इस दिन भी जारी रहेंगी। 17 अप्रैल को इस बार रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा और ऐसा पहली बार है जब सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। आशिका, यहाँ ममता सरकार को रामनवमी के दिन आखिर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस फैसले के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हम लगातार देख रहे हैं। बीजेपी ने मंशा पर सवाल भी उठाए हैं।
देखिए बिल्कुल रामनवमी मनाने की शुरुआत पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ही की थी। हालांकि उसके बाद जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी रामनवमी के दौरान पोस्टर नजर आते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी कहती भी हैं कि राम सिर्फ किसी एक दल के नहीं है। तो अब ऐसे में अगर ये छुट्टी की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं दबाव ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि हिंदी भाषी जो बड़ी संख्या में इस राज्य में है, जो निर्णायक भूमिका में है कई सीटों पर, संभव है कि उनको साधने के लिए ये निर्णय लिया गया है। पूजा, ठीक है आशिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच बड़ी जानकारी और सामने आ रही है बंगाल से। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी जो हर बार जय श्री राम सुनते ही गुस्से से नीली हो जाती थी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रामनवमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसा उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी छवि को भुनाने के लिए किया है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो। जय श्री राम। बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बातें लिखी गई हैं। जो छुट्टी का ऐलान पश्चिम बंगाल में हुआ है उसे लेकर ही उन्होंने निशाना साधा है। और इस मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आप देखिए। उन्होंने लिखा कि यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सम्मान में अवकाश की घोषणा की है। मैंने जनवरी में रामनवमी पर छुट्टी नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। आज राज्य सरकार को छुट्टी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उन्होंने ये ट्वीट किया है। जो छुट्टी की घोषणा की गई है उसे लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि ये पुख्ता करना होगा कि उस दिन रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो।